अगर अरविंद पिछली बार की तस्वीरों से अगर इसको तुलनात्मक ढंग से देखें तो पिछली बार केवल एक वैन निकली थी, उसके पीछे कवर करती हुई गाड़ियां नहीं थी। इस बार वो गाड़ियां भी हैं, तो क्या कुछ रूट बदला जा सकता है? क्योंकि पहले अशरफ को निकाला गया था, हो सकता है इस बार प्लानिंग में कुछ चेंज किया गया हो, अतीक को पहले निकाला गया हो ताकि लोग यही समझे कि अशरफ है, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा रीजन है, कोर्ट तक सुरक्षित पहुंचाना एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए अर्पिता, बिल्कुल जिम्मेदारी है, क्योंकि जरा तस्वीर आप एक बार फिर से दिखाएं प्रदीप गुप्ता आपको, और मैं कोशिश करूंगा आपको कचहरी के अंदर की भी तस्वीरें दिखाओ। देखिए ये पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है जो सभी पर निगाहें बनाए, और जरा कचहरी के अंदर की तस्वीर आप दिखाएं तो ये जो पूरी बिल्डिंग है, कंजस्टेड ये इलाका है, और मेन एंट्री पॉइंट पर ही पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए। और जो रस्सियां अगर यहाँ पर देखें नीचे की तरफ, तो जब पेशी के लिए अतीक और अशरफ को लाया जाएगा तो उस वक्त इन रस्सियों के सहारे जो भी बाहरी लोग हैं, चाहे वकील हो, उनको किनारे करने की कोशिश होगी। तो चुनौती बहुत है। जरा एक बार तस्वीर प्रदीप गुप्ता उस तरफ की भी दिखाएं जहां पर बैठे रहते हैं तमाम वकील। वो मेन गेट है, और गेट के आसपास अगर आप देखें चप्पे चप्पे पर पूरी कचहरी में पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। और माना जा रहा है कि कुछ देर बाद, देखिए आपने जो बात कही, बिल्कुल सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न होगा अतीक के लिए, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट की बात की जाए तो वहां इस तरह की भीड़ नहीं है, पड़ोस में ही है, इस तरह की भीड़ नहीं होती है, वहां केवल हाई प्रोफाइल केस होते हैं। लेकिन यहाँ पर रेगुलर केसेस भी आते हैं और बड़ी संख्या में वकील आते हैं, और पिछली बार भी वकीलों ने कहीं न कहीं अतीक तक पहुंचने की कोशिश की थी और बाकायदा हुटिंग भी की थी। तो ऐसे में सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न है। इस वजह से जो पुलिस की रणनीति है, पुलिस अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करेगी कि पहले अतीक को लाया जाएगा, अशरफ को लेकर लाया जाएगा, लेकिन ये तय है कि दोनों को अलग अलग लाया जाएगा। और जरा एक बार प्रदीप गुप्ता ये पूरा रूट दिखाइए आप। ये इस रास्ते से जो पुलिस है वो अतीक को लेकर आएगी। पूरे रास्ते में पुलिसकर्मी हमने देखे, हर जगह पर पुलिसकर्मी तैनात है। तो अतीक की दुश्मनी भी रही है, अतीक के कई दुश्मन भी रहे हैं, उनके गुर्गे भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस बल्कि पीएससी के जवान भी तैनात है, और भारी सुरक्षा के बीच अदालत में उसको पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड मांगेगी, और यहाँ से जब रिमांड पर उसके रखा जाएगा, उस दौरान भी सिक्योरिटी कंसर्न तो कहीं ना कहीं अतीक के को लेकर है ही यूपी पुलिस के ध्यान में, और इस वजह से भारी सुरक्षा बलों की यहाँ पर तैनाती की गई है। ठीक है, समर्थ भी हमारे साथ मौजूद है। समर्थ, किसी तरीके की और हलचल आप देख रहे हैं क्या? दूसरी वैन वहां खड़ी हुई नजर आ रही है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जैसे अशरफ को लेकर गई टीम, पीछे तैयारी अतीक को ले जाने की होने लगी थी। एक ही में समर्थ, समर्थ आवाज पहुंच रही है आप तक? समर्थ, ठीक है, समर्थ का एक बार फिर से रुख करेंगे क्योंकि वो तस्वीरें भी इस वक्त जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। अरविंद उस जगह पर है जहां पर पहुंचना है, थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। 14 दिन की रिमांड अरविंद चाह रहे हैं पुलिस वाले कि 14 दिन की रिमांड मिल जाए ताकि पूछताछ हो, लेकिन उसके लिए भी आपको सबूत पेश करने होंगे, ऐसे ठोस सबूत ताकि जिसके आधार पर आपको इतने दिन की रिमांड मिल पाए। क्या ऐसे सबूत है जिसके आधार पर आज रिमांड मांगने की तैयारी है? नहीं, देखिए आपको पहले बताऊं, उमेश पाल की हत्या हो चुकी है, तस्वीरें सबने देखी थी। अतीक अहमद, इस मामले में उमेश पाल के परिवार ने अतीक अहमद को के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। नामजद आरोपी है अतीक अहमद, अशरफ, अतीक की पत्नी शाइस्ता, उसका बेटा असद, जो खुद सीसीटीवी कैमरे में बकायदा गोली चलाता हुआ दिखाई दिया था। तो वो एक नामजद आरोपी है। तो ऐसे में जब अदालत में उस पुलिस पेश करेगी तो ये बताएगी कि इस पर ये आरोप है, वो एक नामजद इस मामले में आरोपी है, तो तमाम उससे पूछताछ करनी है, किस तरह से साजिश का ये पूरी साजिश रची गई, किस तरीके से इसमें हर किरदार की एंट्री हुई, कैसे पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये चीजें रखी जाएंगी सामने अदालत के। सबसे पहले तो एफआईआर की कॉपी रखी जाएगी, और शुरुआती दौर में अदालत रिमांड दे देती है, हालांकि 14 दिन की रिमांड मांगेगी। ये अदालत पर निर्भर करता है कि वो कितने दिन की रिमांड दे, लेकिन यह नहीं भूलना होगा कि उमेश पाल हत्याकांड में वो एक नामजद आरोपी है। जरूर इसके बाद जब दूसरे रिमांड की बात आएगी तो अदालत उससे पूछ सकती है पुलिस से कि आपने इतने दिन की रिमांड ली थी, उसमें आपको क्या निकला। लेकिन फिलहाल
वो अतीक अहमद अशरफ नामजद आरोपी हत्याकांड के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई थी, तो ऐसे में पुलिस रिमांड मांगेगी, उसे अधिकार है और अदालत कितने दिन की रिमांड देखेगी अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन जैसा मैं ये कहूं, तस्वीर यहाँ पर देखना जरूरी है क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न और पहले भी हमने देखा था किस तरीके से बाकायदा जो अदालत परिसर है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। और दूसरी तरफ की अगर बात की जाए तो सिर्फ कचहरी की तरफ आने वाले जितने भी गेट हैं उन तमाम गेट्स पर बैरिकेटिंग कर दी गई है। समर्थ जहां पर मौजूद थे, नैनी जेल से जो जहां इस वक्त हम मौजूद है, जहां उसकी पेशी होनी है। ठीक है अरविंद, जैसे कुछ हलचल हो हम आपका रुख करेंगे।